ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना वृश्चिक के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि अगर आपको कंफर्म है, वहां से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं कंफर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव पर किसका प्रभाव रहेगा। लग्न भाव पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि होगी, ना ही कोई ग्रह गोचर करेगा चंद्रमा को छोड़कर। लेकिन मासिक राशिफल में, जैसे आपको पता है, मैं उनको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गति पर बनाता ही हूँ। यहाँ पर देखिए राहु का प्रभाव अवश्य रहेगा, क्योंकि राहु की नवी दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी। ठीक है, राहु का आज के टाइम में प्रभाव हर व्यक्ति के लिए जो भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है बहुत अच्छा रहता है। ये ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ बहुत विशेष है कि ये आखिरी महीना है जब गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे, और गुरु अगले महीने से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और गुरु की दृष्टि आपके लिए मई 2024 से एक साल के लिए आपके लग्न पर बनी रहेगी। कोई भी जब बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला होता है, तो वो अपने जीवन में या आपके जीवन में पहले ही उसकी एक कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड तय करना शुरू कर देता है। तो गुरुदेव का यानी कि देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में जो गोचर है इस महीने, वो आखिरी महीना होगा। जाते जाते देवगुरु बृहस्पति कोई सीख दे के जाते हैं, कोई वरदान दे के जाते हैं, कुछ अटका कार्य पूर्ण करके जाते हैं। तो बहुत संभावना है कि आपका कोई लीगल कार्य, कोई अटका पैसा, कोई कार्य क्षेत्र में आपका काम नहीं बन रहा था, उसमें आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले महीने से देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आकर आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालेंगे। ऑब्वियसली उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस महीने ही आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। महीने के शुरुआती दिन से ही एक ग्रह का प्रभाव थोड़ा बदल जाएगा, वो है शुक्र का, क्योंकि 31 मार्च को उनका राशि परिवर्तन हो गया होगा, और पहले ही अप्रैल से वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और उच्च का प्रभाव देंगे। यानी कि आ तो पहले ही होंगे, प्रभाव 1 अप्रैल से ज़्यादा उनका महसूस होगा। अब आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम के स्वामी होने के नाते यहाँ पे आ गए, यानी कि राजयोग बना, केंद्र त्रिकोण राजयोग, इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। और इसके साथ ही ये अपने आप में, क्योंकि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, ये विवाह का भी आपका योग बना देता है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश की अगर स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, विवाह का योग भी आपका बन जाता है। ये तो शुक्र है जो विवाह के एक पूर्ण कारक भी हैं। इसके साथ वो, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, पंचम में है, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे 12वें घर के स्वामी पंचम में है और राहु के साथ है, तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए और भी ये कहीं ना कहीं अच्छा योग बन जाता है। तो शुक्र पहले ही दिन से आपके जीवन पे एक अच्छा प्रभाव, आपके जीवन को एक सकारात्मक प्रभाव देंगे। सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, अपने से 11वें में उच्च के हो गए, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे उनकी सूर्य के साथ होती है, जो 10वें घर के स्वामी है, और 10वां भाव अपने आप में, उसका स्वामी अपने आप में पूर्ण योग कारक होता है। तो ये बहुत संभावना है कि इस महीने के शुरुआत से ही आपके जीवन में कई अटके काम, कई अधूरे काम पूर्ण होना शुरू होंगे। मांगलिक कार्य होंगे, जैसे मैंने कहा विवाह का योग बन रहा है, तो विवाह से संबंधित चीज़ें आपके आगे बढ़ना शुरू होंगी, इसकी बहुत संभावना है। तो शुक्र का प्रभाव अच्छा ही है, वैसे में भौतिक जीवन के कारक हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे लाभ स्थान को देखेंगे, यहाँ पे सूर्य भी लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाभान्वित करने वाला महीना आपका अवश्य दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि बुध की स्थिति बहुत डामाडोल रहेगी। बुध 2 तारीख को ही वक्री हो जाएंगे, और वक्री होना एक मात्र नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि वो वक्री होते होते पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। मैं समझा चुका हूँ कई बार, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ग्रह पीछे जाते जाते पतित हो जाता है, पतित अवस्था में आता है, जिसको इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं।
तो यहाँ पे छठे घर में बुध वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। अब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। आपके लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये अच्छा है। और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, यहाँ पर विपरीत राजयोग ऑलरेडी बना रहे हैं क्योंकि अष्टमेश है और वक्री हो रहे हैं कि स्ट्रांग हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अटका हुआ कार्य बन सकता है, पैसा अचानक से आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है, लीगल केस में चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो वक्री ही रहते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे पतित भी हो जाएंगे, और पतित ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, उसको समझना बहुत आसान नहीं होता। तो जब बुध यहाँ पे वापस गिर जाएंगे आपके पंचम भाव में, यहाँ से थोड़ी दिक्कत परेशानी शुरू हो सकती है। अब अष्टम भाव के स्वामी जो वक्री हो रहे हैं और पतित भी हो गए और स्ट्रांग हो गए और त्रिकोण में आ गए, यानी कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे नीच के हो गए बुध और नीच भंग भी बनाएंगे, जो कहीं ना कहीं पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि लग्न से त्रिकोण पे है, हर भाव से त्रिकोण स्थान उसका तत्व होता है, तो प्रभाव पड़ता है। तो आपके व्यक्तित्व पर, आपके सोचने की क्षमता पर, आपके थॉट प्रोसेस पर, हर चीज़ पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप बहुत गलत निर्णय लेंगे 9 तारीख के बाद, और आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ये बहुत लंबा टाइम नहीं है। अच्छी चीज़ बुध की ये है कि अगर वो वक्री भी होते तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल शनि जब ये वक्री होंगे, जैसे साल में वक्री होंगे, तो करीबन 4.5-5 महीने तक वक्री रहेंगे। बृहस्पति हर साल वक्री होते हैं, 4 महीने के लिए करीबन वक्री रहते हैं, 3.5-4 महीने के लिए। बुध के साथ ऐसा नहीं है, वो वक्री भी होते तो बहुत कम समय के लिए होते हैं, पतित भी होंगे तो अगले महीने दोबारा वो वापस मेष में आ जाएंगे। तो लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्पेशली महीने के शुरुआती 15 दिन तक ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब यहाँ से 10वें से अष्टम में भी इतने सारे ग्रह हैं, और यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है। साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है, ओवरऑल ग्रहणों में से दूसरा, और साल का पहला सूर्य ग्रहण, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से उथल पुथल मच सकती है, रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, इवन मैरिड लाइफ में, क्योंकि सप्तम से 11वें में इतना कुछ हो रहा है, यानी कि एक प्रभाव पड़ेगा। जो ठीक ठाक मैरिड लाइफ चल रही थी उस पर भी एक संदेह आ सकता है। तो थोड़ा सा संवेदनशील करने वाला ये महीना है। 13 तारीख के बाद राशि परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, शुरुआती जो भाग है महीने का, वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। राशि परिवर्तन की बात कर लेते हैं। 13 तारीख को सूर्य का होगा, सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके छठे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। और ये स्थान सूर्य का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्थान माना गया है। यहाँ पर उच्च के भी हो रहे हैं, उनका नया काल चक्र भी स्टार्ट हो रहा है। 10वें घर के स्वामी हैं अर्थ त्रिकोण के। तो जो कार्य क्षेत्र में उथल पुथल आई थी वो कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। गुरु सूर्य युति अपने आप में धन कारक होती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवमेश हैं, सूर्य पंचमेश हैं, और ये भाग्य की युति भी होती है। तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और छठे घर में सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो जो थोड़ा सा उथल पुथल करने वाला टाइम था, वो 13-14 तारीख के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक आपके लिए अच्छी चीज़ है। कार्य क्षेत्र में जो उलझने आई थी, बहुत आराम से आप उसको सुलझा लेंगे। तो धैर्य धरने की आवश्यकता है। 13-14 तारीख तक आपको बहुत पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है। इसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और वो आपके लिए बहुत विशेष होगा। क्यों? क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और आपके वो लग्नेश हैं। अब लग्नेश का पंचम में आना यानी कि राजयोग, और वो भी उच्च कोटि का। इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। और लग्नेश का स्वयं पंचम में आना यानी कि लक्ष्मी योग, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। भाग्य योग, क्योंकि नवम से नवम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंगल शनि के प्रभाव से निकल गए, तो शनि और मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं होती। 23 तारीख के बाद मंगल आगे निकल जाएंगे, और मंगल का दिग्बल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं, यहाँ पर उनका दिग्बल शून्य हो जाता है। तो अब धीरे धीरे करके उनका दिग्बल भी बढ़ेगा, तो आपका जीवन में कंट्रोल वापस आएगा। और यहाँ से मंगल लाभ स्थान को देखेंगे, और खुद लग्नेश हैं, और साथ में छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि आपका जीवन पुनः आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, एक है, पंचम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, आप एक जगह पर कंसंट्रेशन करना आपके लिए इस महीने बहुत मुश्किल रहेगा। अजीब अजीब से विचार आएंगे, अनप्रैक्टिकल से विचार आएंगे, थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा। आपके आसपास लोगों से अगले महीने पूछेगा, अप्रैल में नहीं, मई जून में पूछेगा कि आपका क्या व्यवहार थोड़ा अलग हो गया था, क्योंकि अभी आपको तो रियलाइज़ होगा नहीं, लेकिन आपके निकटतम जो लोग रहते हैं वो अवश्य कहेंगे कि हाँ, अप्रैल के महीने में आपका व्यवहार थोड़ा सा अलग अवश्य हो गया था। थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा इस महीने के अंत में 25 या 26 तारीख के आसपास, और शुक्र आपके छठे घर में आ जाएंगे।
छठे घर में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से। एकमात्र ये भाव है जहाँ पर शुक्र क्षीण हो जाते हैं, एकदम खत्म से हो जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और क्योंकि आपके सप्तमेश ही हैं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं अवश्य, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो हाँ कोई लीगल कार्य, कोई अटका हुआ कार्य, कोई पैसे का कार्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मिश्रित सा महीना दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस इसमें ने ये अवश्य दिख रहा है कि कई रुकावटें दूर होंगी आपकी, वो आपके अपने प्रयत्नों से होंगी। फ्लेक्सिबल रहिएगा, अपने नेचर, अपने वाणी, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार बहुत इमेच्योर सा बिहेव करेंगे, ठीक है, सब करते हैं कभी कभी, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करें। हर किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये महीना वैसा नहीं है कि आप लाइटली लेना शुरू कर दें, प्रॉब्लम उसके कारण बढ़ेगी। कभी कभी अपने आप पे सेल्फ डाउट होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें बहुत बेटर आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है। कभी कभी बहुत सत्य बोलना भी आज की डेट में बहुत कठिन या नकारात्मक चीज़ हो जाती है, तो थोड़ा सा सत्य को शुगर कोट करके बोलेंगे इस महीने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए महीना मिश्रित सा है। चलते हैं करियर की तरफ। सबसे पहले 10वें भाव को देखेंगे। मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, ठीक है, आपस में इनका संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन करियर के लिए ठीक ठाक है। हाँ, थोड़े चैलेंजेस अवश्य आएंगे, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा और गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। उतना सपोर्ट इस महीने नहीं प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि महीना ठीक ठाक है आपके लिए कार्य क्षेत्र में। प्रॉब्लम थोड़ी सी समय के साथ बढ़ती जाएगी। क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है उसकी एक बार विवेचना कर लेते हैं। सबसे पहले तो बुध महाराज जो 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। वो वक्री भी हैं, पतित भी हैं, और यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी लग जाएगा। तो 10वें से अष्टम में इतना कुछ हो रहा है जो अननेचुरल है। तो आप देखेंगे कि महीने के शुरुआती 13-14 दिन तक कार्य क्षेत्र में उलझने होंगी, अनस्टेबिलिटी होगी, आपसे बहुत गलतियां होंगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके कार्यों में गलतियां निकाली जाएंगी और आप बहुत सेटल्ड फील नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रेस वाला ये महीना जाने वाला है। हाँ, जिसकी दशा अंतर्दशा बहुत ही खराब चल रही है उनके लिए जॉब जाने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जब 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह और उसमें से सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और बुध भी नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर जिनकी बहुत बुरी दशा अंतर्दशा उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये महीना बहुत कष्टकारी कार्य क्षेत्र में और बहुत अनस्टेबल रहेगा, वो भी शुरुआती भाग। फिर जैसे ही राशि परिवर्तन होना शुरू होंगे, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, चीज़ें बहुत फेवर में आपके आ जाएंगी। लेकिन ये मान के चले कि 13-14 तारीख तक का समय कार्य क्षेत्र में कष्टकारी है, प्रेशर रहेगा, गलतियाँ होंगी, बहुत विचलित, बहुत अनस्टेबल, मेंटली बहुत अनस्टेबल फील करेंगे। जिनके अपनी कुंडली में उनके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल वीक है या चंद्रमा बहुत वीक है, वो लोग अचानक से इस महीने में जॉब छोड़ने की बात भी विचार कर सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। ये महीना बहुत सामान्य और सरल तरीके से बिताना है। महीने के अंत तक आते आते चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी, इवन आपके लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन शुरुआती भाग में थोड़ा सामान्य आपको रहना है। कई मौके हाथ से निकलेंगे, कई मौके आएंगे भी। जैसा मैंने कहा, अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। आपको बस ये करना है कि हाँ, आपकी अपनी तरफ से गलतियाँ मिनिमाइज़ करनी है और अपने धैर्य और अपने चित्त दोनों का ही इस महीने आपको बहुत भरपूर प्रयोग करना है। महीना थोड़ा सा विचलित करने वाला अवश्य कार्य क्षेत्र में आपका रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग व्यापार करते हैं अपना, उनके लिए कैसा रहेगा। महीना ठीक ठाक है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। उसके बाद बृहस्पति बुध की स्थिति भी देखनी पड़ती है। सबसे पहली बात है कि सप्तमेश उच्च के हो गए, वो भी लक्ष्मी स्थान में अपने से 11वें में, पैसा भरपूर आएगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, ये भी अच्छा। और मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे भी तो भी सप्तम से 11वें में रहेंगे, तो ये अच्छा है। गुरु कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में आने के लिए आतुर हैं, यानी कि आपके बिजनेस में कई चेंजेस आप खुद ला रहे होंगे और कुछ अपने आप परिस्थितियां बदल भी रही होंगी, ये भी अच्छा है। तो बिजनेस के हिसाब से सब ठीक है। एकमात्र चीज़ यह है कि बुध भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कितना आप एनालाइज करते हैं मनी मेकिंग आइडियाज़ या मनी मेकिंग कैपेसिटी, या अपने कार्य को पैसे में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, कई लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, लेकिन हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो मनी मेकिंग कहीं ना कहीं बुध से आती है बिजनेस की, जहाँ तक बात है। तो यहाँ पर कुछ बड़े निर्णय लेने से बचिएगा।
कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बड़ी करने से, अब ऑब्वियसली बिजनेस है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो होती ही रहती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय इस महीने लेने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज देखा जाए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। हाँ, सूर्य यहाँ पर आके उच्च के हो जाएंगे जो सप्तम से 12वां स्थान है, यानी कि सरकारी कार्यों पर बिजनेस के संबंध में कुछ अचानक से बड़ा खर्चा हो सकता है, या कोई सरकारी बाधा पर भी, या कोई अचानक से प्रॉब्लम आ गई सरकार की तरफ से, उस पर खर्चे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये महीना आपके लिए बिजनेस के हिसाब से ठीक है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से ऐसा लग रहा है कि रिकवरी भी होगी इस महीने, कोई नुकसान हुआ तो उसकी रिकवरी हो सकती है। थोड़े नए आइडियाज़ अवश्य आएंगे। अपने संबंधों पर काम कीजिएगा, वो आपके कलीग्स के साथ हो या आपके पार्टनर्स के साथ हो या फिर आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो। गुस्से से बचिएगा। रिसर्च करने का महीना बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर करने का महीना बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन पर काम करने का महीना बहुत अच्छा है। इसके साथ ही ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अपना वर्चस्व कायम कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो उतना कभी कभी आपको या तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या उतना आपको एक वैल्यू नहीं की दी जाती। ये महीना अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वृश्चिक वाले हैं, इनको वैल्यू, इनको अटेंशन पसंद होती है, तो ये अगर ऐसा हो रहा है कि आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, तो इस महीने आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका भी मिल सकता है। महीना बिजनेस के हिसाब से ठीक ठाक है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। ठीक ठाक महीना है। हाँ, केतु लाभ स्थान में है, कभी कभी पैसा अटका देते हैं लेकिन अंततः मिल जाता है। आपके लाभेश बुध वक्री हो रहे हैं जो और स्ट्रांग हो रहे हैं, यहाँ पे आके नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे तो पैसा आएगा। हाँ, थोड़ा सा रुक रुक के आ सकता है। जिनका अपना काम है थोड़ा सा अलग तरीके से पैसा आ सकता है। जब नीच का ग्रह होता है, वक्री होता है, तो जिनकी हिडन इनकम या थोड़ा सा अनसोशल तरीके से पैसा कमाते हैं, उनका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो पैसा तो आएगा, लेकिन केतु का प्रभाव है, वक्री बुध का प्रभाव है, अटक अटक के पैसा आ सकता है, लेकिन मनी मेकिंग के लिए महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं, अंतिम 10 दिन भी काफ़ी अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो देखिए, शुक्र 12वें घर के स्वामी है, जब वो उच्च के हो गए तो खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि शुक्र खर्चे वाले ग्रह है। शुक्र कोई सामान्य सरल ग्रह नहीं है। शुक्र को खर्चा पसंद है, शुक्र को ऐशो आराम पसंद है। तो जब शुक्र उच्च के हो गए यानी कि खर्चे तो बढ़ेंगे आपके। तो इस महीने क्या क्या होगा कि कपड़ों पर, कॉस्मेटिक्स पर, शुक्र का क्या हो गया, जो भी सौंदर्यता की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, परफ्यूम्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, फैशन हो गया, वाहन की सौंदर्यकरण, घर के इंटीरियर्स पर, इन सब पर खर्चा बहुत होगा। बहुत संभावना है कि आपके घर में, आपके परिवार में, निकटतम जगह पे, निकटतम लोगों के साथ कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है, कोई त्यौहार हो सकता है, कोई शादी ब्याह हो सकता है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई कुछ भी जो इवेंट्स हो सकते हैं जिस पर खर्चा बहुत होगा। यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, लाइफस्टाइल के हिसाब से भी और अपने पूरे जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ों पर आप खर्चा कर सकते हैं, जो एक अच्छी चीज़ होती है। और इसके साथ ही दवाइयों पर थोड़ा खर्चा होगा इस महीने। और अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर थोड़ा सा अत्यंत खर्चा, उनकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आप अवश्य हो सकता है। पैसा आएगा लेकिन खर्चे इस महीने भरपूर रहने वाले हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। संभावना है, लेकिन शुरुआती 10 दिन में तो सोचिएगा भी मत। उसके बाद जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे, पतित ग्रह कभी कभी जो कार्य अपूर्ण रह जाता है उसको पूरा करने के लिए वापस आता है। तो यही कभी एक पतित ग्रह की जो विशेषता है वो यही होती है कि हाँ, वो ग्रह कभी कभी अटका हुआ कार्य पूर्ण करवा देता है। तो हाँ, महीने के 10 तारीख के बाद चांसेस हैं। इवन नई रिलेशनशिप के भी चांसेस है, लेकिन थोड़ा बच के रहेगा। कभी कभी स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो रिलेशनशिप के मामले में कभी कभी बहुत जल्दी कर देते हैं। आज के टाइम में डेस्परेशन होती है, पीयर प्रेशर होता है। आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बनता रहता है कि आप सिंगल कैसे हो। तो वो ऐसे में जब पंचम भाव पर इतना प्रभाव है, कभी कभी व्यक्ति आउट ऑफ डेस्परेशन रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बाद में पछताता है। तो हाँ, पूरी श्योरिटी हो तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ, समय ठीक है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो महीना अच्छा नहीं है। कारण शुक्र उच्च के हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर सूर्य हैं पंचम में, और यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। दूसरा, बुध यहाँ पर नीच के हो रहे हैं और पतित हो अवस्था में आएंगे। तो इतना कुछ पंचम भाव में हो रहा। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए प्रमुखतः देखा जाता है, और शुक्र भी यहाँ पे होंगे जो रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत उथल पुथल रिलेशनशिप में मचेगी।
कम्युनिकेशन गैप, कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को, ईगो क्लैशेस होंगे, एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे, जो बातें पहले मजाक में ले ली जाती थी वो उन्हीं बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे। और रिलेशनशिप के हिसाब से महीना थोड़ा सा कठिन आपके लिए होता जाएगा। तो जितना इस महीने अपने रिलेशनशिप को बचा कर रख सकते हो उतना अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात इस महीने पहुँच सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, देखिए ये महीना ऐसा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर की कई ऐसी बातें सामने आ सकती है जिसके बारे में आपको पता नहीं था। इवन आपकी भी कई बातें आपके पार्टनर को पता चल सकती है। ओवरऑल रिलेशनशिप में एक अनिश्चितता का भाव, एक ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें दोनों की सामने आएंगी जो जिसके बारे में दोनों को पता नहीं था। बाहरी तत्वों के कारण, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गई, उनके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी, उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और शायद एक सेम पेज पे नहीं आ पाएंगे। कभी कभी होता है कि पार्टनर दोनों अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एक बुध का प्रभाव नेगेटिव हो गया, यानी कि कम्युनिकेशन गैप आ गया, तो वो जो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से है वो नहीं समझ पाएंगे, ना ही समझा पाएंगे, उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। तो रिलेशनशिप के संबंध में कोई बहुत विशेष महीना तो नहीं दिख रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक सा महीना है, जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एकमात्र कारण यह है कि देखिए मंगल दोष तो बना हुआ है, लेकिन चौथे घर का मंगल दोष कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सप्तमेश शुक्र हैं, और शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक भी बहुत प्रमुख होते हैं। और उनके साथ यहाँ पे सूर्य हैं जो वैवाहिक जीवन में दूरियां लाते हैं, और बुध भी यहाँ पे पतित होके आ जाएंगे, नीच के भी हो जाएंगे। नीच भंग हो रहा है जो पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन एक योग जो एक जगह पर लाभ दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो हर जगह पे लाभ दे। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। कम्युनिकेशन गैप बहुत आएगा, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम बहुत आएगी, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे, स्पेशली जहाँ पे दोनों पति पत्नी काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले इशू की कौन बेहतर है, कौन बेटर है, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये आएगा। और क्योंकि शुक्र राहु के साथ है और बुध भी आ गए, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको आज के टाइम में कहते हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, किसी और व्यक्ति का आना, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत शुभता तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है सप्तम से 11वें में, और सप्तम के स्वामी और शुक्र इन्वॉल्व हैं, इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि अनिश्चितता रहेगी, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, और ईगो क्लैशेस भी काफ़ी होंगे। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिएगा, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मत रखिएगा, ईगो बढ़ेगा दोनों का ही, तो आप अपना अगर थोड़ा नियंत्रण में रख सकते हैं अच्छा है। ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी, और इवन आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो बहुत गंदे स्तर पर जा सकते हैं। एक होता है कि चलो साथ में रहने तो लड़ाई झगड़ा किस में नहीं होता, लेकिन कभी कभी भाषा की जब मर्यादा हट जाती है तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। भाषा के जो वाणी के जो बाण होते हैं, वो उनकी जो क्षति होती है ना, वो ठीक नहीं की जा सकती। तो इसलिए जितना अपने वाणी पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला अवश्य है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस है। अंतिम 10 दिन यहाँ पे गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पे अगर कोई बड़ा है जीवन में, कोई गुरुतुल्य व्यक्ति है, कोई सीनियर है, उनके देख रेख में उनसे गाइडेंस प्राप्त करके, उनसे बात कर करके ही आगे बढ़िएगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स के प्रमुख कारक बुध होते हैं, और आपके लिए पंचम भाव, या सभी के लिए पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है या इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीज़ें भी देखते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जब हम केवल सामान्य विश्लेषण या राशिफल की बात करते हैं तो लिमिटेड चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पे पंचमेश गुरु छठे घर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे देंगे, लेकिन बुध वक्री होने जो स्टूडेंट्स के कारक हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं पंचम भाव में, और यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है, नीच के बुध भी हो रहे हैं, राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स का दिमाग एक जगह पर टिकेगा ही नहीं। अनप्रैक्टिकल अप्रोच, जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उन चीज़ों पर ध्यान जाएगा, अपनी ऊर्जा खराब करेंगे, गलत संगत में पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना, क्योंकि पंचम भाव बहुत प्रभावित है, बुध बहुत प्रभावित है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जितना संयम बरतेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, एक्साइटमेंट कभी कभी रहेगी ओवर, और कभी कभी एकदम डल फील करेंगे, एकदम जैसे हारा हुआ फील करेंगे, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का भी होता है, तो इसके कारण ये ज़्यादा होता है।
किसी भी चीज़ के बारे में विचार या कोई निर्णय अचानक से मत ले लीजिएगा, उसका एक बुरा प्रभाव रहेगा। कोई लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे तो उनमें देरी मत कीजिएगा, उनको अटकाइएगा मत, जितना जल्दी हो सके उनको सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिश्रित ही महीना दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं सेहत की तरफ। ठीक ठाक सा महीना है सेहत के हिसाब से। देखिए आपके अच्छी चीज़ है कि वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं, तो इसलिए एक स्ट्रेंथ होती है, इनहेरिटेड एक इनर स्ट्रेंथ होती है वृश्चिक वालों में। लेकिन जल तत्व होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है। इस महीने विशेषतः किस चीज़ का ध्यान देना है? जिनको हृदय संबंधित कोई भी रोग है, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत ध्यानपूर्वक उनको ये महीना बिताना पड़ेगा। और इस महीने ज़्यादातर पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, इन्फ्लेमेशन, लिवर के रोग, ये ज़्यादा तंग करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन है इसमें स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, हड्डियों के रोग, आँखों के रोग, नेत्र विकार, ये बहुत तंग करेंगे। वायु वात रोग, बॉडी में गैस बहुत बनेगी, बॉडी में पेन बहुत रहेगा। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर भी पेट के रोग, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, लिवर की प्रॉब्लम जिनको ऑलरेडी है बहुत ध्यान दें, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दें। और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी, आँखों के रोग तंग करेंगे, दांतों की प्रॉब्लम आ सकती है कोई अचानक से, और हार्मोनल डिसऑर्डर और स्पाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, ये आपको तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है। ये उपाय आप जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। मंदिर में भी कर सकते हैं। अच्छा वही है कि अगर मंदिर जाके करें, नहीं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको? पहले हलवा बनाना है, आटे का या सूजी का हलवा बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें गुड़ का उपयोग हो चीनी की जगह, और केसर उसमें डालिएगा। फिर बजरंग बली के सामने बैठकर एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। हलवे का भोग लगाइएगा, 2 प्रकार के फलों का भोग लगाइएगा, और ओम सर्व दुख हराय नमः, ओम सर्व दुख हराय नमः, सर्व दुख हर, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति ओम सर्व दुख हराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।